बनारस। लोग कहते हैं ये शहर वक्त से भी पुराना है, एक ऐसी जगह जहां हर सुबह एक नई सदी का जन्म होता है। मार्क ट्वेन ने कहा था, इट इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन। इन्हीं साधुओं और घंटियों की आवाज में काशी की असली रूह बसती है। गंगा यहाँ क्रेसेंट मून की शेप लेती है, जैसे महादेव के माथे का चांद। नाम वाराणसी क्यों? क्योंकि ये शहर वरुणा और 80 रिवर्स के बीच बसा है। लेजेंड्स की माने तो महादेव ने इस शहर को अपने त्रिशूल पर बसाया था। यहाँ जिंदगी का जश्न भी है और मौत की आजादी भी। मणिकर्णिका की आग सदियों से नहीं बुझी। हजारों साल पहले ये शहर वैदिक नॉलेज और गुरुकुलस का सबसे बड़ा सेंटर था। जब बाकी दुनिया सिविलाइज होना सीख रही थी, काशी रोशनी से जगमगा रहा था। राजघाट की एक्सकवेशंस में 3000 साल पुरानी पॉटरी इस बात का सॉलिड प्रूफ है। और उसी दौर में काशी अपने सिल्क और ट्रेड के लिए दुनिया भर में फेमस हो गया था। घाट पर आकर देखो तो समझ आता है कि ये नदी कितनी सदियां देख चुकी है। ये ईंट और पत्थर सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, ये एक ऐसी लेगेसी है जो कितने तूफानों के बाद भी अपनी जगह पर खड़ी है। 6th सेंचुरी BC तक काशी 16 महाजनपदों का सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। जैनिज्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली भी यही है। इन खिड़कियों से गंगा को देखकर ऐसा लगता है जैसे टाइम ट्रैवल कर लिया हो। सुकून की कोई लिमिट नहीं है यहाँ। लेकिन काशी की कहानी सारनाथ के बिना अधूरी है। यहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद अपना पहला सरमन दिया था। ये वही पवित्र जगह है। बुद्ध की टीचिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए मौर्यन एम्पायर ने यहाँ नए पिलर्स लगवाए। इन रिमेन्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि इनके बाद आने वाले गुप्ता एरा में काशी आर्ट और कल्चर का गोल्डन एज बन गया। सारनाथ की शांति अद्भुत है। 7th सेंचुरी में चाइनीज ट्रैवलर शैनज़ैंग यहाँ की दौलत देखकर दान रह गया था। इन्हीं पत्थरों के पास उसने एक 100 फुट की चमकती ब्रास शिवा स्टैचू का जिक्र अपनी किताबों में किया था। लेकिन फिर इस चमक पर दुश्मनों की नजर लग गई। आसमान काले बादलों से घिर गया। 1194 में कुतुब उद दीन ऐबक की सेना ने इस सिटी ऑफ लाइट पर बड़ा हमला किया। हजारों मंदिर तोड़ दिए गए। सदियों की मेहनत मिट्टी में मिलने लगी। दिल्ली सल्तनत ने पूरी कोशिश की इस शहर की स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को मिटा दें। हर तरफ सिर्फ टूटे हुए पत्थर थे, पर लोगों का विश्वास नहीं टूटा। ये लीनिंग रत्नेश्वर महादेव टेम्पल देखो, ये प्रूफ है काशी की रेजिलियंस का। पानी में डूबा और झुका होने के बावजूद ये गिरा नहीं। ये अभी भी खड़ा है, एग्जैक्टली बनारस की तरह। इन्वेजन्स नहीं रुके। शाही रूलर्स से लेकर सिकंदर लोदी तक सबने काशी को कुचलना चाहा, पर नाकाम रहे। अंधेरे के इस लंबे दौर में एक दिया जलता रहा, भक्ति मूवमेंट का। चैतन्य महाप्रभु जैसे सेंट्स ने आकर उम्मीद की नई किरण जगाए। गुरु नानक देव जी ने यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बातें की। कबीर दास ने बताया कि ईश्वर मंदिर या मस्जिद की दीवारों में नहीं, दिल में है। संत रविदास ने इक्वालिटी सिखाई, जो आज भी रेलेवेंट है। और तुलसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, जिन्होंने घर घर राम पहुंचाए। वक्त बदला। अकबर के दौर में थोड़ा सुकून आया। राजा टोडरमल की मदद से टूटे हुए टेम्पल्स का रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। पर फिर औरंगजेब आया। काशी ने अपना सबसे बुरा दौर देखा। मंदिर फिर गिराए गए। विश्वनाथ मंदिर की जगह मस्जिद खड़ी कर दी गई। लेकिन आज भी नंदी उसी दिशा में देखते हुए सदियों से अपने महादेव का इंतजार कर रहे हैं। पर कहते हैं ना, जब रात सबसे ज्यादा काली होती है तो बस सुबह होने वाली ही होती है। 18th सेंचुरी में मराठास ने कमान संभाली और नॉर्थ तक पहुंचे। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर को नया जीवन दिया और महाराज रंजित सिंह ने इस शिखर पर सोना चढ़वाया। घटस और आश्रम वापस आबाद हो गए। फिर दौर आया अंग्रेजों का। शहर में पॉन्टून ब्रिजेस बने, मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ। डफरिन ब्रिज जैसी मेगा स्ट्रक्चर्स ने इस शहर को नए रास्ते दिए।
और यही आकर मार्क ट्वेन ने इसे दुनिया का सबसे पुराना शहर माना। एनी बेसेंट ने यहाँ एजुकेशन को एक नया रूप दिया और पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव रखी। इन्हीं गलियों में आजादी के दीवानों ने खून बहा कर देश की रूह जगाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई ने यहाँ की सुबह को डिफाइन किया और पंडित रवि शंकर के सितार ने इस शहर को ग्लोबल आइडेंटिटी दी। लेकिन इन सब के बीच काशी की सड़कें हमेशा ऐसी ही रही, केओटिक, वाइब्रेंट और जिंदा। फिर आई 21st सेंचुरी। काशी को नया विजन मिला। विश्वनाथ कॉरिडोर का काम दिन रात चला। नई काशी बनकर तैयार हुई, एंशिएंट रूह के ऊपर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जैसे ग्लोबल स्ट्रक्चर्स बने। घाट के उस पार टेंट सिटी का एक नया दौर शुरू हुआ और गंगा के पानी पर बड़े क्रूज शिप्स उतर आए। शहर बदल गया। लेकिन अगर आपको इस बदलते शहर का कांस्टेंट सोल देखना है तो शाम तक रुको। जब गंगा की लहरों पर आरती, धुआं और मंत्रों की आवाज मिलती है तब पूरी दुनिया यही सिमट जाती है। दुनिया भर से लोग इस एक मोमेंट को जीने के लिए यहाँ आते हैं। ये बस एक रस्म नहीं है, ये एक एनर्जी है जो बताती है कि एम्पायर आए और गए, इन्वेडर्स आए और मिट गए, पर ये फेथ, ये आरती सदियों से चल रही है। यहाँ मौत का डर नहीं लगता क्योंकि यहाँ मौत भी मोक्ष है। काशी कोई शहर नहीं है, काशी एक अनुभव है, एक ऐसी आग जो हजारों साल के बाद भी बुझी नहीं है। देव दीपावली के इन लाखों जलते हुए दियों को देखो, ये अस रोशनी का प्रतीक है जो काशी ने बाकी दुनिया को दी है। बनारस हमेशा वक्त के इस पार भी था और वक्त के उस पार भी रहेगा, क्योंकि काशी मिटती नहीं, काशी सिर्फ बदलती है। ऐसे ही अनकहे इतिहास के लिए थे बुद्धिवर्धनम को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।